हेलो बच्चों, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। लिख रहा है इसमें कि ए और बी साझेदारी फर्म का विघटन किया, उस डेट को ये बैलेंस शीट शो करा किसका, ए और बी का। फिर हम लोग पढ़ते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि अमाउंट रियलाइज 2900, मतलब जब फर्म क्लोज हुआ और उसके बाद जब हम लोग एसेट को बेचे तो कितना पैसा प्राप्त हुआ हमको 2900। फिर यहाँ लिख रहा है कि एक्सपेंस कितना आपका हुआ 150, मतलब खर्च हुआ। इसमें बनाना क्या हमको है, वसूली खाता, पूंजी खाता, नगद खाता, मतलब ओपन रिलायसन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट कितना अपन दे रहा है 1500, ये कहाँ जाएगा रिलायसन अकाउंट के डेबिट की ओर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट की ओर टू फिक्स एसेट दे रहा था क्वेश्चन आपका 1500, वो लिख दिए। करेंट एसेट, तो करेंट एसेट का हम लिखा था यहाँ पे कि टोटल जो आपका करेंट एसेट है वो है आपका कितना, इसमें 800। उस 800 रुपया में 400 रुपया किसका इंक्लूड है, कैश का, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 400, या कितना लिखेंगे 400 रुपया। ठीक है। फिर लिख रहा है क्वेश्चन में देगा बिल्स पेबल, हम यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल 300। फिर क्या था उसमें क्रेडिटर्स, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। उसके बाद क्वेश्चन में लिख रहा था कि जो एसेट सोल्ड हुआ है उसे कितना पैसा रिसीव करा हमको 2900, वो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 2900, वो लिख दिए। फिर उसके बाद जो हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं बीपी और क्रेडिट्स का, इसका पेमेंट करना है। वो पेमेंट कहाँ पे होता है, रिलायसन अकाउंट के डेबिट की, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 500 हो गया आपका क्रेडिट्स का, टू कैश अकाउंट जो एक्सपेंस क्वेश्चन में लिखा था 150, वो लिख दिए। फिर लिखेंगे टू कैश बीपी, जो हम लोगों ने ट्रांसफर किए थे बीपी, उसका पेमेंट करना है, तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में बीपी 300। अब क्या करना है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को प्लस माइनस करना है, तो देखना कौन साइड भरा हुआ। तो जब हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे क्रेडिट साइड को, कितना पड़ेगा 3700, मतलब यही भरा हुआ क्रेडिट, तो 3700 हम लोग यहाँ भी लिखेंगे और 3700 यहाँ भी लिखेंगे। अब इस सबको प्लस करके और इसमें से माइनस कर देंगे 3700 रुपया में से। डिफरेंस कितना गया आपका 850। ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट में से किसका किसका होगा, तो ए और बी का। अब क्वेश्चन में लिख रहा था कि प्रॉफिट लॉस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रूल कहता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए, तो हम लोग इक्वल बांटते हैं। तो इस 800 में दो पार्ट है, इसलिए 2 से डिवाइड करें, कितना गया 425 425, दोनों को जोड़ देंगे, कितना गया आपका 850। इस तरह से क्या बन गया आपका, इस तरह से आपका बन गया रिलायसन अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो ये लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्टार्टिंग में डेबिट और एंड में क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। तो जो भी कैपिटल लिखा हुआ था पार्टनर्स का लायबिलिटी के, उसमें कहाँ लिखते हम लोग क्रेडिट की ओर, तो बाय बैलेंस बी डी 1700। फिर उसके बाद इसमें लिखा था कि एसेट साइड में आपका 200 रुपये का प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिखा रहा था, वो कहाँ पे आएगा, डेबिट की ओर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको बांटेंगे कैसे हम लोग, प्रॉफिट लॉस रेशियो में, मतलब बराबर बांट देंगे, तो 100 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, दोनों कॉलम को देखना है कौन सा साइड भरा हुआ। तो इसमें क्या भरा हुआ आपका क्रेडिट 1125, इधर कितना हो गया 1425। फिर इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ भी लिख देंगे। इस 1425 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1325। फिर यहाँ पे 1125 में से माइनस कितना करना आपको, यहाँ पे है 100, कितना बचेगा आपका 1025। ये क्या आपका आ गया फाइनल पेमेंट, मतलब जब ये फर्म डिजॉल्व हुआ तो उस समय पार्टनर सबको पेमेंट कितना होगा, एक होगा 1325, एक होगा 1025। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं कैश अकाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया कैश अकाउंट का, पार्टिकुलर्स अमाउंट डी आर सी आर, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। अब ये देखना है कि क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है कैश का बैलेंस। तो लिख रहा था उस समय क्वेश्चन में कि टोटल करेंट एसेट जो आपका था वो था 800, उस 800 में 400 किसका था, कैश का, इसलिए लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 400, ये आ गया। अब क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे कैश लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे तो
3 कैश कहाँ लिखा हुआ है आपका, रिलेशन अकाउंट के डेबिट की ओर, ये तीनों कहाँ चला जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट की ओर। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंस कितना था 150 वो लिख देंगे, फिर बाय रियलाइजेशन पेमेंट किसका की हम लोग क्रेडिट्स का वो लिख देंगे, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में बीपी 300। इस तरह से ये बन गया। फिर उसके बाद हमको फिर वापस से फिर देखना है कि क्रेडिट में कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट में बाय कैश ब्रैकेट में एसेट, मतलब क्या हुआ आपका ये एसेट रियलाइज हुआ था, इस वैल्यू को भी हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, कैश अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एसेट रियलाइज 2900। फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाए हैं, तो इसमें भी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कैश, डेबिट की ओर 2 है, तो किस अकाउंट में है, तो ये आप देख रहे हैं ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए कहाँ जाएगा ये जो है ट्रांसफर कहाँ पे होगा, कैश अकाउंट में, वो भी कैश अकाउंट के क्रेडिट की ओर। किस अकाउंट से जा रहा है ये, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट से। इसे लिखेंगे बाय एज कैपिटल, फिर लिखेंगे बाय बीज कैपिटल, जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, बाय बीज कैपिटल ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। अब जब दोनों कॉलम को जोड़ेंगे तो दोनों कॉलम क्या होगा, हमेशा इक्वल होएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 नंबर भी सॉल्व हो गया।